अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। तो मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पर तुर्की में अल्जियर्स यूनिवर्सिटी में एज अ फुली फंडेड स्कॉलर दियानत स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हूँ पाकिस्तान से। लास्ट ईयर पाकिस्तान से टोटल 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2 मेल्स और 2 फीमेल्स, उनमें से एक मैं हूँ ओवरऑल। सो दियानत स्कॉलरशिप, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और तुर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप एक दूसरी स्कॉलरशिप है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको गाइड करूँगा, क्योंकि इनके दोनों के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आता है उनके अंदर। तो मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर लूँगा। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आप साइंस के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप साइंस के लिए आप तुर्की बुर्सलारी के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप तुर्की बुर्सलारी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप दियानत में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक्स के अंदर मैंने इंक्लूड किया है आप बताने के लिए, सबसे पहले बताते हैं कि जो दियानत स्कॉलरशिप कौन कौन बच्चे अवेल कर सकते हैं, और तुर्की बुर्सलारी जो स्कॉलरशिप है वो कौन कौन से बच्चे अवेल कर सकते हैं। जो दियानत स्कॉलरशिप है वो 4 लेवल्स के लिए है। मींस फर्स्ट वन इज़ हाई स्कूल, कि अगर आप हाई स्कूल में यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर आपने 8वीं यहाँ पे पास कर ली है पाकिस्तान में तो आप उसमें आ सकते हैं। सेकंड वन इज़ बैचलर, ठीक है। थर्ड वन इज़ मास्टर्स एंड लास्ट वन इज़ पीएचडी। या पीएचडी में भी यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं, ये आपको फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफर करेगा। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे तुर्की बुर्सलारी के अंदर, ये भी सेम है, बस इसमें यह है कि जो तुर्की बुर्सलारी है ये हाई स्कूल के बच्चों को ऑफ़र नहीं करता। मींस तुर्की बुर्सलारी में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एजुकेशन है वो 12 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी होनी चाहिए। बैचलर, मास्टर और पीएचडी के लिए ही आप एलिजिबल हैं, मगर दियानत जो है वो आपको हाई स्कूल के लिए भी एलिजिबल करता है। ये तो हो गया कि आप इस स्कॉलरशिप के अंदर कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन हम करेंगे कि जो दियानत है उसका क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन क्राइटेरिया है क्या। तो फ़िलहाल मैं ध्यान को डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में हम ये तबी के ऊपर भी बात कर लेंगे, क्योंकि कुछ बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये तबी के थ्रू पाकिस्तान से इस यूनिवर्सिटी में और तुर्की की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में। तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करें, क्योंकि दियानत जो है वो मेन टॉपिक है मेरा आज का। तो दियानत को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगना है और इसको भी काफ़ी टाइम लग जाना है। तो टाइम की बाकी बहुत कमी है, मैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ तो टाइम मिला था, जुम्मे का वक्त भी है, तो मैंने कहा जल्दी से इसे कवर कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है पढ़ने का तो टाइम नहीं लगता हॉस्टल के अंदर। सो लेट्स सी कि डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो डॉक्यूमेंट्स कुछ यूँ हैं कि आप जो हाई स्कूल के बच्चे हैं वो अपने फादर या मदर से ये एफिडेविट पे लिखवा लेते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर उनका बच्चा बाहर तुर्की के अंदर स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होगा, जाएगा, रहेगा। ये एफिडेविट होता है। एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है हाई स्कूल के बच्चों को, अपने इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर से, टीचर से, या जो भी आपको पढ़ाने वाला जो बंदा है वहाँ पे उस्ताद है, आप उससे ले सकते हैं। तो थर्ड वन ये कि आपके सभी डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है, और उसके ऊपर मोहर लगी होनी चाहिए आपके स्कूल्स की, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड वाला सिस्टम तो होता नहीं 8वीं क्लास में, तो इस वजह से आप इंस्टीट्यूट से एक वैलिड डॉक्यूमेंट आपके लिए निकलवाना लाजमी होता है। द फोर्थ वन ये कि आपका मेन जो टॉपिक है, मेन जो आपका कह लो कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है मोटिवेशन लेटर। वो आपके पास लाजमी होना चाहिए और बहुत अच्छा आपने प्रिपेयर किया हो, उसके बारे में लिखा हो, ठीक है। हाई स्कूल के लिए हाई स्कूल के लिए नहीं बल्कि मास्टर्स, पीएचडी और बैचलर्स, इन सभी के लिए दियानत जो है वो तुर्की के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी के साथ उसकी एफिलिएशन है। कुछ अनशमा मीन्स तुर्किश में मैं पढ़ रहा हूँ तो अनशमा जिसे कहते हैं उनके साथ डीलिंग हुई है कि दियानत उस बच्चे सेलेक्ट करेगा, उसको उन यूनिवर्सिटीज़ में भेजेगा, ठीक है। दियानत ही डिसाइड करेगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। वो आपके इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, अच्छी रैंकिंग की हैं, अच्छे टीचर्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अच्छी है कि वो नहीं, बस सिटीज़ का फ़र्क होता है कि मैं इस वक्त कैसरी में हूँ, इस्तांबुल में यूनिवर्सिटीज़ हैं, एनकरा में है, बुर्सा में है, कोनिया में है और कैसरी में है, सिवास में भी है। मीडिया सिटीज़ के नाम है, तो वो ध्यान डिपेंड करता है इसके ऊपर।
द नेक्स्ट वन ये कि उसके लिए बैचलर्स का क्या क्राइटेरिया है कि आपके सेम एज के 70% से अब नंबर हों, 2 रिकमेंडेशन लेटर हों आपके पास, उसके बाद आपके पास मोटिवेशन लेटर हो। मेन चीज़ वो तो हर स्कॉलरशिप के लिए, चाहे आप यूरोप जाएं, तुर्की जाएं या कहीं भी जाएं, आपके लिए मोटिवेशन लेटर तो मस्ट है। तो उसी की बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है यहाँ पे। तो मोटिवेशन की लेटर के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। इसके ऊपर अगर मैं आपके साथ कंटिन्यू करता रहा तो आपको पूरी तरह गाइड करूँगा कि हाई स्कूल के बच्चों के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इंटरव्यू के लिए, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर के लिए, और क्या आपने मैट्रिक लेटर में लिखना है, क्या उनको बताना है। बैचलर के लिए आपने क्या लिखना है, उनको क्या बताना है आपने, पीएचडी के लिए और मास्टर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ मास्टर्स के स्टूडेंट भी हैं दयानत के, और कुछ पीएचडी के भी हैं यहाँ पे, तो उनके साथ मेरी बातचीत जाती है। वो है भी पाकिस्तान के, तो है मगर सीनियर है वो मेरे। मैं इस साल न्यू आया हूँ, तो वो ये आई थिंक 3 साल पहले यहाँ पे आए हुए थे, पहले से पढ़ रहे हैं। कोरोना की वजह से 1 साल यहाँ पे उन्होंने बच्चे अलाउ नहीं किए इस यूनिवर्सिटी में, तो 2020 का बैच था वो खाली रहा, तो 2021 में मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मास्टर्स की रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास 75% ग्रेड्स हों। पीएचडी की है कि आपके पास 80% ग्रेड्स हों ओवरऑल। तो मास्टर्स और पीएचडी और बैचलर इसमें तो हम जीपीए वगैरह काउंट करते हैं। तो आप जीपीए के हिसाब से देखें कि आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है। आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर लिखा होगा तो आपको इशू नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आप जीपीए की बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपके 3.2 है तो आपके पास 80% होगी मैक्सिमम, तो 3.6 है तो आगे परसेंटेज 90 है। इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके पास दयानत की जो फैसिलिटीज़ की, कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ कौन कौन सी हमें प्रोवाइड करता है। दयानत हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस से लेके आपके अकोमोडेशन तक, आपके अकोमोडेशन के अलावा वहाँ पे फूड मील सब कुछ वो कवर्ड होता है उसके अंदर। उसके बाद आपको हर साल दयानत की तरफ से 500 लीरा एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है, ताकि वो आप कपड़े वगैरह या दूसरी चीज़ें वगैरह ले सकें। और जो स्टाइपेंड होता है बुर्स का, जिसे बुर्स कहते हैं तुर्किश में, स्टाइपेंड जो है वो हाई स्कूल के लिए है 250 लीरा, बैचलर्स के लिए है वो 600 लीरा, मास्टर्स के लिए है वो 800 लीरा, और पीएचडी के लिए है वो 1300 लीरा राउंड अबाउट। इन्फ्लेशन चल रहा है आजकल तुर्की में, तो मे बी वो मीन्स जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर दें। मगर अगर आप एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए आदी हैं तो आपके लिए ये अमाउंट आई थिंक के इनफ है, ज़्यादा मसला आपको क्रिएट नहीं होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आपको पता होनी चाहिए कि जो दयानत है वो हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान से बच्चे सेलेक्ट होते हैं, बल्कि ओवरऑल पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं उसमें अंदर सेलेक्ट होते हैं। दयानत एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पाकिस्तान के अंदर स्कूल्स हैं, आपने नाम सुना होगा पाक तुर्क मारफ स्कूल। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अलावा इसके स्कूल्स पाए जाते हैं। अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया में, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में भी पाए जाते हैं, और एशिया वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा इसके स्कूल्स हैं। ये एक सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट से फंड्स लेती है और आगे बच्चों को, मीन्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव है कि वो बच्चों को यहाँ पे बुलाएगी, इनको स्टडी करवाएगी, इनको यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस्लाम की तारीख़ जो है उसे मतलब कि इंट्रोड्यूस करवाएगी। उसके बाद क्योंकि आप जानते हैं जो तैयब उर्दवान है वो इस्लामिक स्टडीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाला बंदा है। तो मेनली जो सबसे ज़्यादा जो कह लो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को फंड्स मिलते हैं वो जितने तैयब उर्दवान की ऑर्गेनाइजेशन से ही या उनके थ्रू ही मिलते हैं। वहाँ की एक अकामोडेशन मैंने बता दी आपको, रिक्वायरमेंट्स बता दी। उसके बाद यहाँ पर आपको कितना स्कॉलरशिप मिलेगा वो भी बता दिया। नेक्स्ट वन आता है जॉब के बारे में, कि यहाँ पे जॉब का क्या सीन है। मोस्ट ऑफ पाकिस्तानीज़ हैं या जो भी इंडियन वगैरह या बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके जॉब का सोचते हैं कि वो यहाँ पे आके जॉब करेंगे, काम करेंगे, तो इस तरह पीछे फैमिली को भी इनको सपोर्ट मिल जाएगा। तो जॉब का कुछ यूँ सीन है यहाँ पे कि आप जॉब कर सकते हैं, मगर यहाँ पे जस्ट लाइक चाइनीज़ पीपल के उनको चाइनीज़ आती है, इंग्लिश वगैरह नहीं आती, इसी तरह यहाँ पे तर्किश है। तर्किश में लोगों को सिर्फ और सिर्फ
टर्किश ज़बान आती है, इंग्लिश आती नहीं। अगर आप मार्केट में जाएंगे, जहाँ भी जाएं आप, आपको टर्किश बोलने वाले ही मिलेंगे यहाँ पे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि इंग्लिश बोलने वालों को पसंद नहीं करते। हत्ता कि यहाँ पे पूरे तुर्की के अंदर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है यूनिवर्सिटीज़ का, मैक्सिमम कह लें कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ओवरऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का वो तुर्किश लैंग्वेज है। मतलब आप यहाँ पे तुर्किश लैंग्वेज में ही आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप बैचलर के लिए सेलेक्ट होते हैं, मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए या हाई स्कूल के लिए, चारों का नाम ले रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे आके 1 साल तुर्किश लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। मैं भी अभी यहाँ पे आके तुर्किश लैंग्वेज सीख रहा हूँ। इस वक्त मैं स्कूल के अंदर ही बैठा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो आप को मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास 1 साल एक्स्ट्रा है कि आप यहाँ के तुर्किश ज़बान सीखना चाहते हैं, बल्कि फ़ायदा तो आपको ज़रूर होगा। अगर आप यहाँ पे तुर्की ज़बान सीखेंगे तो आपको यहाँ पे मास्टर्स या पीएचडी की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत इजीली मिल जाएंगी अगर आपके पास ग्रेड्स अच्छे आए हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर। सो नेक्स्ट वन ये कि ये जो स्कॉलरशिप है, इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये भी है कि आपको हर साल ये जो टिकट्स हैं, एयर टिकट्स, वो कवर्ड होती हैं इसके अंदर। आप पाकिस्तान से यहाँ तुर्की के अंदर हर साल, मतलब एकेडमिक ईयर के ख़त्म होने पर आपको यहाँ पे फुल्ली फंडेड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आपको पे करेगी टिकट्स का। आप यहाँ से पाकिस्तान जा सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं। ये नहीं कि आपको सिर्फ अपने एजुकेशन करियर में सिर्फ एक मरतबा मिलेगी, डिग्री शुरू होने से पहले और डिग्री ख़त्म होने के बाद। यहाँ पे सिस्टम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास स्कॉलरशिप थोड़ा कम भी है तो आपको हर साल पाकिस्तान आने जाने की टिकट मिल जाएगी। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा फ़ायदे वाली बात है अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है। इस्लामिक स्टडीज़ का जो इंटरव्यू होगा वो किस तरीके का सिस्टम होता है, मोटिवेशन लेटर किस तरह आपने बनाना है, ये हम इंशाल्लाह अगर मैं आपके साथ रहा तो नेक्स्ट वीडियोस में इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही कह लें कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके कैंप बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कैंप ना कि सिर्फ तुर्की में नहीं बल्कि कुछ अरबियन कंट्रीज़ में भी मुनक्किद होते हैं, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है, जो इनके स्टूडेंट्स होते हैं, उनके थ्रू बच्चे वहाँ पे जाते हैं। मीन्स कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, एक उनका कैंप मुनक्किद होना है दुबई के अंदर, तो ध्यान रखिए कि अपने बच्चों को कि आप इसके टॉपिक के ऊपर एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करें। हम आपका इंटरव्यू लेंगे, अगर आप सिलेक्ट होती हैं तो हम आपको दुबई भेजेंगे, वो भी फुल्ली फंडेड। मीन्स आपके पास सेमिनार्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के जाने की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा इसकी अपने तुर्की के अंदर बहुत तुर्की के क्या लेके जमहूरियत जो है, तुर्की जो मुल्क तुर्की है उसके मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, कभी अनकरा में, कभी इस्तांबुल में, कभी बहुत तारीखी मकामात के ऊपर इसके कैंप लगते हैं हर साल समर्स के अंदर। हर साल समर्स के अंदर कैंप लगते हैं। अभी भी कुछ वीक्स के बाद एक कैंप लगना है अनकरा के पास, एक सिटी है वहाँ पे। तो वो कैंप ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्तों का होता है। वहाँ बच्चे जाते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कुरान का हो गया, इस्लामिक स्टडीज़ के रिलेटेड कोई टॉपिक्स हो गए, या फिर इंग्लिश के ऊपर भी होता है, मैथमेटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस। ये लाजमी नहीं है कि अगर आप यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ने के लिए आए हैं तो आप इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर सब्जेक्ट के आगे पीछे आप मूव नहीं कर सकते। असल में यहाँ की जो इस्लामिक स्टडीज़ है ये पाकिस्तान की इस्लामिक स्टडीज़ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पाकिस्तान में सिर्फ आप हदीस, फ़िक़्ह इस तरह की किताबों को डिस्कस करते हैं, मगर यहाँ पर आके आप इनके अलावा डिस्कस करते हैं। मीन्स हदीस, फ़िक़्ह ये तो ठीक है, मीन्स उसके माइनर लेवल पर तो हम उसे पढ़ते ही हैं, मगर बैचलर के अंदर हम इस्लामिक थियोलॉजी के साथ साथ हम इस्लामिक कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद इस्लामिक साइकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि ये नाम कभी सुना नहीं होगा पाकिस्तान में कि ऐसा भी कोई सब्जेक्ट होता है, मगर हम यहाँ पे पढ़ते हैं और हर सेमेस्टर में पढ़ते हैं इसके ऊपर। और उसके बाद इस्लामिक साइकोलॉजी, इस्लामिक फिजियोलॉजी, इस्लामिक तारीख़, ठीक है। और मैथमेटिक्स का भी, इंग्लिश, बाज़ों का तो साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स भी होते हैं जनरल साइंस से मुतल्लिक। तो क्योंकि पता है कि साइंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कुरान मजीद के अंदर बयान की गई हैं, तो इस तरह के कुछ बुक्स में कुछ बाकायदा कोई कोर्स कोड बनाए हुए हैं उनके यूनिवर्सिटीज़ ने, जिसके ऊपर हम वो भी डिस्कस करते हैं कि क्या सिस्टम है इसका, जो कि कुरान ने बहुत पहले बता दिया था और अब उसकी क्या लेके वैलिडेशन हुई है, ठीक है, मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक। तो ये तो हो गया यहाँ पे कोर्स कोड के हवाले से, ठीक है। और
जो आज का हमने इस वीडियो के अंदर स्टडी किया है, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पे तुर्की बुर्सलारी के बारे में दी है कि वो स्कॉलरशिप यहाँ पे आप किस तरह अवेल कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, रिक्वायरमेंट्स कौन सी हैं, क्योंकि मेरे पास दोस्त हैं यहाँ पे पढ़ने वाले और मेरे एक रिलेटिव है वो भी ये थे कि परमीन तुर्की बुर्सलारी में पढ़ रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास उसकी भी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा दियानत स्कॉलरशिप है, उसके बारे में बताया कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, कौन कौन से लेवल के ऊपर होती है, अकोमोडेशन, मीज़, हेल्थ इंश्योरेंस सब कुछ कवर है, ठीक है। उसके बाद हर साल आपको आने जाने की टिकट मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे कैंप होते हैं, इंटरनेशनल सेमिनार्स होती हैं, और यहाँ का यूनिवर्सिटी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि कौन कौन सी सिटीज़ के अंदर उसकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, उनका मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको हर लेवल की बता दी हैं। तो अगर इसके अलावा कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।